हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। लेट वी स्टार्टेड। हम चैप्टर 6 कंटिन्यू रखते हैं और चैप्टर 6 में नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म। एक्सरसाइज सेकंड हमने कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म्स। तो देखो प्रिज्म्स क्या होते हैं, हम प्रिज्म्स को कैसे देखते हैं। लाइक दिस, ये जो आपको शेप दिख रही है, ओके, ये देखो 3D डायग्राम है। इट मीन्स आपको ये, जैसे कि मैं बात करूँ तो ये आपके पेंसिल है, ये आपकी क्या है 3D, लेकिन आप इसे दिखाओगे तो आपको बस इतनी ही दिखेगी, ओके। तो उस तरह से आपको पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा, जैसे ये नेम है, ये पीछे की तरफ कर रही हूँ तो आपको ये नहीं दिख रहा है। तो बस ये जो डायग्राम्स है जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या होती हैं, 3D पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। ड्रॉ ए शेप ऑन ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, देन इमेजिन इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर दैट्स द प्रिज्म। कि लाइक दिस, आपके पास में ये पेपर है, ओके, आपको ये पेपर दिख रहा है, आपने नीचे क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया है। नीचे ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा और ऐसा ही ट्रायंगल फिर आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ, मतलब पेपर नीचे रखा है आपके, बुक ये है ना, इसके ऊपर आप इस तरह से इसको डॉटेट करके लेके जा रहे हो। तो जो ये आपके पास ये शेप बनती है, ये क्या होता है, प्रिज्म होता है, ओके। क्या होता है, प्रिज्म। लाइक दिस, ऐसा आपके पास में इरेजर, या फिर हम बात करें तो इरेजर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जो इस तरह से हमें बनती हुई दिखाई देती है, और ये क्या होते हैं, प्रिज्म के। ए प्रिज्म इज ए सॉलिड शेप विद टू आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस कॉल्ड बेसिस। जो ये तो आपको दिख रहे हैं, ये एक तो ये वाला और एक ये वाला जो फेस और ये वाला जो फेस है वो क्या होता है, बेसिस होते हैं। द बेसिस कैन बी ट्रिकुलर, स्क्वायर, रेक्टिकुलर और हेक्सागोनल। ये जो शेप्स होती हैं, जो हम बात करें प्रिज्म की बेसिस की, वो ट्रिकुलर का मतलब है 3 साइड्स, स्क्वायर 4 साइड, रेक्टेकुलर और हेक्सागोनल मतलब 6 साइड। द रेस्ट ऑफ द फ्लैट फेसेस आर ऑल्सो रेक्टिकुलर। अगर हम बात करें तो जो फ्लैट फेस होती है वो हमेशा किस तरह की होती है, रेक्टिकुलर की होती है, रेक्टिकुलर जैसी शेप होती है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ट्रिकुलर प्रिज्म। ट्रिकुलर प्रिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपके पास में जो शेप दिख रही है ट्रिकुलर प्रिज्म होता है। देखो आपको ये 3D पिक्चर्स है वो दिखाई नहीं जा रही, लेकिन आपको इनको देखना है और इमेजिन करना है, ओके। तो आपके पास में इस तरह की जो पिक्चर्स होती है वो 3D पिक्चर्स होती हैं। 3D पिक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये देखो आपके पास में ये जो है, ये आपके पास में क्या है, ट्रिकुलर बेस है। ये जो नीचे की तरफ शेप दिख रही है ना, नीचे जो है, ये नहीं, नीचे जो शेप है, मतलब आप जिस पे ये टिका हुआ है, रख रखा है, वो क्या है, रेक्टिकुलर फेस। ट्रायंगुलर, जैसे ये वाला है उसके सामने ये वाला भी उसी की तरह का हो गया। तो आपको लर्न क्या करना है, फेस, वर्टिक्स एंड इडेज, ओके। कि 5 फेस होते हैं, कि एक जो आपके पास में ट्रिकुलर प्रिज्म होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 5, 1 2 3, उधर हो गया 4 एंड नीचे की तरफ जो होगा 5। तो कितने फेसेस होते हैं, टोटल 5 फेस होते हैं। वर्टिक्स कितने होते हैं, 6, मतलब वर्टिक्स मतलब कोने। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं, वर्टिक्स होते हैं। फिर हम बात करें इडेज की तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड नीचे 8, और अब सॉरी 6 7 8 एंड 9। तो कितने इरेजेस होते हैं, 9 इरेज होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर प्रिज्म। आपको बस ये लर्न करना है कि ट्रिकुलर प्रिज्म में 5 फेस होते हैं, 6 वर्टिक्स होते हैं, 9 इरेज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास में स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म इस तरह का आपको दिखाई देता है। स्क्वायर प्रिज्म आपको दिख रहा है, स्क्वायर बेस जो आगे का हिस्सा होता है ये क्या होता है, स्क्वायर बेस। मतलब अगर मैं इस बाकी पूरे को छुपा लूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने इस पूरे को छुपा लिया है तो बाकी जो है वो क्या है, स्क्वायर बेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, रेक्टिकुलर फेस है। ये जो आपको पीछे की तरफ शेप दिख रही है क्या है, स्क्वायर बेस। तो बस आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर हम वर्टिक्स की बात कर रहे हैं तो कोने कितने हैं, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। तो कितने वर्टिक्स हैं, 8 वर्टिक्स हैं, 8 वर्टिक्स हैं। फेसेस कितने हैं, तो देखो 1 2 इधर 3, फिर ऊपर 4, नीचे की तरफ 5 एंड 6, ओके। तो कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। 12 आइडेज, कोने कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे की तरफ 8। तो 8 और 12 इरेज, सॉरी इरेज आपके बात करें तो ये हो गए, सॉरी इरेज, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से 11 और इस तरह से 12 है। तो कितने डेज हो गए, 12
इरेज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टिकुलर प्रिज्म। रेक्टिकुलर प्रिज्म देखो क्या होता है, इस तरह से आपको दिख रहा है वो क्या होता है, रेक्टिकुलर प्रिज्म होता है। जैसे आपके हमने बात की स्क्वायर प्रिज्म की, तो वैसे ही रेक्टिकुलर प्रिज्म होता है। जितने स्क्वायर प्रिज्म में फेस, वर्टिक्स और इडेज होते हैं, वैसे ही फेस, वर्टिक्स और इडेज किस में होते हैं, रेक्टिकुलर प्रिज्म में होते हैं। आ गया समझ में? बस इसमें बेस होता है वो, यहाँ स्क्वायर बेस था, यहाँ क्या हो गया, रेक्टिकुलर। यहाँ रेक्टिकुलर फेस तो उसमें भी रेक्टिकुलर फेस था, यहाँ स्क्वायर फेस है वहाँ भी रेक्टिकुलर फेस है। तो इसमें भी फेस कितने हैं, 6। मतलब जो अगर हम बात करें, जो अगर हम कहें तो जो आपकी ये ऊपर की जो सतह है, इट मीन्स आपकी जो ऊपर की लेयर सी बनी हुई है, ये कितनी है, 6 है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म। इस तरह से होता है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 8 फेसेस होते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म की अगर हम बात करें तो आपके पास में इस तरह से कोई अगर एक ऐसा आता है डमरू सा जो खिलौना होता है, लाइक दिस है ना, ठीक है। जो आप अगर हम बात करें जो ढोलक होता है उस तरह का सा अगर हम बात करें तो वो है हेक्सागोनल बेस। इसमें हेक्सागोनल बेस होता है और बाकी जो फेसेस होते हैं वो रेक्टिकुलर फेस होते हैं और हेक्सागोनल बेस ही पीछे की साइड होता है। तो 8 फेस होते हैं, 12 वर्टिक्स होते हैं और 18 इडेज होते हैं। तो इडेज देखो कितने हैं, वर्टिक्स 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे ही 7 8 9 10 11 12 है, हो गया। फेसेस की बात करें तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे ही, फिर 3 उधर होंगे तो हो जाएंगे 8 फेसेस। 8 इडेज, इडेज देखो 1 2 3 4 और 4 उधर, तो कितने हो गए, कितने फेसेस हो गए, 8 और 4 और 4 8, फिर 9 10 11 12 13 14 16 17 18, ठीक है। कितने फेस इडेज हो गए, 18 इडेजेस। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 14 15 16 18, तो कितने इडेज हो गए, 18 इडेजेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करें पिरामिड्स की, तो लुक एट द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में जो बना हुआ है ग्रेट पिरामिड वो क्या होता है, देखो पिरामिड दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, पिरामिड होता है। मतलब कि आपके पास में ए पिरामिड इज ए सॉलिड शेप विथ ए बेस एंड सर्कुलर फेस, ट्रायंगुलर फेस। तो आपके पास में बेस होता है ना वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, और फेसेस होते हैं ना वो भी ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। बाकी में रेक्टेंगुलर शेप में मतलब उसमें 4 साइड थी, इसमें कितनी है, 3 साइड से फेस बनता है। द पॉइंट वेयर ऑल द सर्कुलर फेस मीट इज कॉल्ड अपेक्स, कि जहाँ पर ये जो फेसेस मिलते हैं ना, वहाँ बाकी में तो क्या कर रहे थे, वर्टिक्स, लेकिन जो ये कोने जहाँ पर मिलता है ना ये वर्टिक्स है बाकी सारे, लेकिन जिन पर ये सारे के सारे एक साथ मिल रहे हैं ना वो क्या है, अपेक्स है। लाइक दिस ट्रिकुलर पिरामिड। तो आपको बस ये चीज़ें लर्न करनी है, ये चीज़ें क्या करनी है, लर्न करनी है। ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर फेस होता है ट्रिकुलर पिरामिड में। तो ट्रायंगुलर पिरामिड है, उसमें ट्रायंगुलर बेस, अपेक्स जो मेन पॉइंट है उसे अपेक्स बोलते हैं। इस तरह से अपेक्स कितने होते हैं, 1। और अगर हम फेसेस की बात करें तो देखो 1 2 3 एंड पीछे की तरफ होगा 4। वर्टिक्स की बात करें तो 1 2 3 4, कितने वर्टिक्स होते हैं, और इडेज देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और पीछे की तरफ एक और होगा तो हो जाएगा 6। तो कितने इडेज हो गए, 6 इडेजेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर पिरामिड की। तो स्क्वायर पिरामिड में देखो इस तरह से स्क्वायर पिरामिड दिखता है आपको, जो आपकी काइट वगैरह होती है। स्क्वायर पिरामिड इस तरह से होता है जैसे कि आपके पास में जो टेंट की जो कैप होती है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर की जो कैप होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है। जो आपके पास में कोई टेंट बना हुआ है इस तरह से चौकोर, फिर उस पर इस तरह से, जैसे आपके घर की छत पर या फिर कई घर की छत इस तरह से होती है और फिर उस पर इस तरह से बना दिया जाता है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है। उसमें फेसेस कितने होते हैं, 5, और एक अपेक्स होता है, 5 वर्टिक्स होते हैं एंड इडेजेस होते हैं। इडेज कैसे, 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ 6 7 8, 5 वर्टिक्स। तो देखो 1 2 3 4 5 वर्टिक्स, और फेसेस 5 होते ही है, 1 फेस 2 फेस फिर 3 फेस और 4 एंड पीछे की तरफ हो गया 5 फेस। तो कितने फेसेस हो गए,
5 फेसेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सागोनल पिरामिड। तो हेक्सागोनल पिरामिड जो आपके पास में हीरा होता है, इट मीन्स आपके पास में जो डायमंड होता है उस शेप का होता है, उसमें हेक्सागोनल पिरामिड होता है। ये जो मेन पॉइंट है एपेक्स है, उसमें भी ट्रायंगुलर फेस होता है, हेक्सागोनल बेस होता है। तो 7 फेसेस, 7 वर्टिक्स एंड 12 इडेज होते हैं। आपको ये चीज़ें लर्न करनी है कि किस किस में कितने इडेज और कितने कितने वर्टिक्स, कितने फेसेस होते हैं। तो देखो इसमें 7 फेस होते हैं, 7 वर्टिक्स होती हैं, 12 इडेज होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड की। एक्सरसाइज थर्ड में देखो, ए स्क्वायर पिरामिड हैज़ इडेज। एक स्क्वायर पिरामिड में कितने इडेज होते हैं? तो देखो पीछे की तरफ आप जाओगे तो आपको स्क्वायर पिरामिड दिख जाएगा, सॉरी स्क्वायर पिरामिड ये रहा। इसमें कितने इडेज होते हैं? 8 इडेज होते हैं, मतलब किनारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने इडेज होते हैं? 8 इडेज होते हैं। ए टर्कुलर प्रिज्म हैज़ वर्टिक्स। एक टर्कुलर प्रिज्म में, तो प्रिज्म पूछा है कितना टर्कुलर, मतलब 3 साइड्स का, सो वर्टिक्स कितने होते हैं? तो देखो आप पीछे जाके देखोगे, आपको लर्न करना है, मैं एक बार को बता रही हूँ ताकि आपके लर्न हो जाएं। तो कितने वर्टिक्स होते हैं? क्या पूछा है आपको? ट्रिकुलर प्रिज्म। ट्रिकुलर प्रिज्म में कितने वर्टिक्स होते हैं? 6 वर्टिक्स होते हैं। कितने वर्टिक्स होते हैं? 6 वर्टिक्स होते हैं। ए हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं? 7 फेसेस होते हैं। ए रेक्टिकुलर प्रिज्म हैज़ इडेज। एक रेक्टिकुलर प्रिज्म में, देखो बार बार एक ही चीज़ें बार बार ऐसे बोल रही हूँ ना तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। ओके, रेक्टिकुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, इडेज होते हैं? 12 इडेज होते हैं। ड्रॉ ए पिरामिड विथ ए सर्कुलर बेस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो देखो आपका जो 130 सर्कुलर पिरामिड बनाना है, तो 135 पे, पेज नंबर 135 क्या है? पेज नंबर 135 पे आपको एक शेप दी हुई है, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है? और वही आपको बनानी है। तो देखो बनाते हैं, किस तरह से बनेगी? इस तरह से आपको इस तरह से बना के दिखाना है, फिर इसको इस तरह से मिला देना है यहाँ इस तरह से, और फिर यूँ और ये। वेरी गुड। तो आपके पास में ये जो बनेगा ये क्या होगा? सर्कुलर प्रिज्म। क्या होगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म, सॉरी पिरामिड, प्रिज्म नहीं पिरामिड। तो क्या होगा? एक ट्रायंगुलर पिरामिड होगा। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में, एंड डू इन योर नोटबुक एंड वेरी वेल। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।